साथियों, हम सुनने जा रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 4 अध्याय 17 जिसका शीर्षक है लोकेशन की होली। इस किताब का अनुवाद श्री काशीनाथ त्रिवेदी ने किया है। यद्यपि बीमारों की सेवा शुश्रूषा से मैं और मेरे साथी मुक्त हो चुके थे, फिर भी महामारी के कारण उत्पन्न दूसरे कामों की जवाबदारी तो सिर पर थी ही। म्युनिसिपैलिटी लोकेशन की स्थिति के बारे में भले ही लापरवाह हो, पर गोरे नागरिकों के आरोग्य के विषय में तो वो 24 घंटे जागृत रहती थी। उनके आरोग्य की रक्षा के लिए पैसा खर्च करने में उसने कोई कसर न रखी और इस मौके पर महामारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तो उसने पानी की तरह पैसा बहाया। मैंने हिंदुस्तानियों के प्रति म्युनिसिपैलिटी के व्यवहार में बहुत से दोष देखे थे, फिर भी गोरों के लिए बरती गई इस सावधानी के लिए मैं म्युनिसिपैलिटी का आदर किए बिना न रह सका और इस शुभ प्रयत्न में मुझसे जितनी मदद बन पड़ी मैंने दी। मैं मानता हूँ कि मैंने वैसी मदद न दी होती तो म्युनिसिपैलिटी के लिए काम करना मुश्किल हो जाता और कदाचित वो बंदूक के बल का उपयोग करने में हिचकिचाती नहीं और अपना मनचाहा सिद्ध करती, पर वैसा कुछ हो नहीं पाया। हिंदुस्तानियों के व्यवहार से म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी खुश हुए और बात का कितना ही काम सरल हो गया। म्युनिसिपैलिटी की मांगों के अनुकूल बर्ताव करने से मैंने हिंदुस्तानियों पर अपने प्रभाव का पूरा उपयोग किया। हिंदुस्तानियों के लिए ये सब करना बहुत कठिन था, पर मुझे याद नहीं पड़ता कि उनमें से एक ने भी मेरी बात को टाला हो। लोकेशन के आसपास पहरा बैठ गया। बिना इजाज़त के कोई लोकेशन के बाहर जा सकता था और न बिना इजाज़त के कोई अंदर घुस सकता था। मुझे और मेरे साथियों को स्वतंत्रता पूर्वक अंदर जाने के परवाने दिए गए थे। म्युनिसिपैलिटी का इरादा ये था कि लोकेशन में रहने वाले सब लोगों को 3 हफ्तों के लिए जोहान्सबर्ग से 13 मील दूर एक खुले मैदान में तंबू गाड़कर बसाया जाए और लोकेशन को जला दिया जाए। डेरे तंबू की नई बस्ती बसाने में और वहां रसद इत्यादि सामान पहुंचाने में कुछ दिन तो लगते ही। इस बीच के समय के लिए उक्त पहरा बैठाया गया था। लोग बहुत घबराए, लेकिन चूंकि मैं उनके साथ था इसलिए उन्हें तसल्ली थी। उनमें से बहुतेरे करीब अपने पैसे घरों में गाड़ कर रखते थे। अब पैसे वहां से हटाना जरूरी हो गया। उनका तो कोई बैंक था नहीं, बैंक का नाम तो वे जानते भी नहीं थे। मैं उनका बैंक बना। मेरे यहाँ पैसों का ढेर लग गया। ऐसे समय में मैं कोई मेहनताना तो ले ही नहीं सकता था। जैसे तैसे मैंने इस काम को पूरा किया। हमारे बैंक के मैनेजर से मैंने अच्छी जान पहचान कर ली थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनके बैंक में बहुत बड़ी रकम जमा करवानी होगी। बैंक तांबे और चांदी के सिक्के लेने को तैयार नहीं होते। इसके सिवा महामारी के क्षेत्र में आने वाले पैसों को छूने में मुहर्रिर लोग आनाकानी करें, इसकी भी संभावना थी। मैनेजर ने मेरे लिए सब प्रकार की सुविधा कर दी। तय ये हुआ कि जंतुनाशक पानी से धोकर पैसे बैंक में भेजे जाएं। मुझे याद है कि इस तरह लगभग 60,000 पाउंड बैंक में जमा किए गए थे। जिनके पास अधिक रकमें थीं, उन मुवक्किलों को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रकम ब्याज पर रखने की सलाह मैंने दी। इस प्रकार अलग-अलग मुवक्किलों के नाम कुछ रकमें जमा की गईं। इसका परिणाम ये हुआ कि उनमें से कुछ लोग बैंक में पैसा रखने के आदी हो गए। लोकेशन में रहने वालों को एक स्पेशल ट्रेन में जोहान्सबर्ग के पास क्लिप्सब्रूट फार्म में ले जाया गया। वहां उनके खाने पीने की व्यवस्था म्युनिसिपैलिटी ने अपने खर्चे से की। तंबुओं में बसे इस गांव का दृश्य सिपाहियों की छावनी जैसा था। लोगों को इस तरह रहने की आदत नहीं थी। इससे उन्हें कुछ मानसिक दुख हुआ और कुछ नया नया सा भी लगा, किंतु कोई खास तकलीफ नहीं उठानी पड़ी।
मैं हर रोज एक बार साइकिल पर वहां जाता था। इस तरह 3 हफ्ते खुली हवा में रहने से लोगों के स्वास्थ्य में अवश्य ही सुधार हुआ और मानसिक दुख को तो वे पहले 24 घंटे के अंदर ही भूल गए। अतः बाद में आनंद से रहने लगे। मैं जब भी वहां जाता उन्हें भजन कीर्तन और खेल कूद में ही लगा पाता। जैसा कि मुझे याद है, जिस दिन लोकेशन खाली किया गया उसके दूसरे दिन उसकी होली की गई। म्युनिसिपैलिटी ने उसकी एक भी चीज बचाने का लोभ नहीं किया। इन्हीं दिनों और इसी निमित्त से म्युनिसिपैलिटी ने अपने मार्केट की सारी इमारती लकड़ी भी जला डाली और लगभग 10,000 पाउंड का नुकसान सहन किया। मार्केट में मरे हुए चूहे मिले थे। इस कारण ये कठोर कार्रवाई की गई थी। पर परिणाम ये हुआ कि महामारी आगे बिल्कुल न बढ़ सकी। शहर निर्भय बना। साथियों, अभी हम सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 4, अध्याय 17। गांधी जी की आत्मकथा के अगले भाग के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।